गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चित्रकला की हमने 4 क्लासेस की हैं, जिसमें हमने मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली को पूरा कर दिया था, राइट। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, बहुत छोटा, आधा घंटे का मुश्किल से, हाड़ौती शैली, जिसमें प्रमुख रूप से कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली का नाम आता है। ठीक है, उनको देखेंगे। मेनली कोटा बूंदी है, झालावाड़ का सिर्फ छोटा सा उल्लेख मिलता है, हल्का सा 2 लाइन का बस। बूंदी और कोटा, जिसमें बूंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे राजस्थान की यदि चित्रकलाओं की बात करें तो बूंदी सर्वश्रेष्ठ शैली है किशनगढ़ शैली के बाद। तो जल्दी से देखते हैं। तो देखो, हाड़ौती शैली में मेनली 2 ही शैलियों के बारे में पढ़ते हैं। झालावाड़ यदि नाम आता है कभी कि हाड़ौती शैली में कौन कौन सी चित्रकला की शैलियां शामिल हैं, तो उनमें झालावाड़ भी आना चाहिए। परंतु झालावाड़ का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन है, वो मैं बता दूंगा आपको, 1-2 लाइन का है बस वो। झालावाड़ शैली तो तीनों आएंगी हाड़ौती में, क्वेश्चन आता है तो, सिर्फ कोटा बूंदी नहीं है। परंतु झालावाड़ का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, वो बता दूंगा। तो शुरुआत करेंगे बूंदी शैली से। तो बूंदी शैली पर मेवाड़ शैली का प्रभाव है, और बाद में कुछ समय के बाद जब अनिरुद्ध राव, अनिरुद्ध सिंह आएंगे, तब दक्षिण शैली का प्रभाव भी मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो, मेवाड़ शैली का प्रभाव है, और राजस्थान की जितनी भी प्राचीन विचारधारा रही है चित्रकला के रूप में, जो मेवाड़ जन्मस्थली रहा है, और मेवाड़ का प्रभाव है बूंदी पर, तो ये कह सकते हैं राजस्थानी या प्राचीन विचारधारा की शैली है। मतलब इसमें जो नैसर्गिक गुण हैं राजस्थानी चित्रकला के, वो सभी इसमें पाए जाते हैं बूंदी शैली में। बहुत फेमस है बूंदी शैली, ध्यान रखना है। और किशनगढ़ शैली के बाद राज्य की सर्वश्रेष्ठ शैली मानी जाती है। आफ्टर किशनगढ़ टाइप ऑफ स्कूल, इट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट शैली, ये याद रखना है हमको जो। और विकास कब होता है इसका, बूंदी शैली का? राव सुरजन सिंह हाड़ा के समय में। और हमको ये भी याद रखना है कि ये जो शैली है, या कहें बूंदी जो चित्रकला है, यहां के शासक कौन थे बूंदी के? हाड़ा चौहान थे, ध्यान रखना। चौहानों के वंशज ही बूंदी में शासन करते थे। उनमें से एक प्रसिद्ध शासक हुए थे राव सुरजन सिंह हाड़ा। उनके समय में ये इसका प्रादुर्भाव होता है और विकास होता है, ये कह सकते हैं, बूंदी शैली का। एंड व्हाट नेक्स्ट? 18वीं सदी में उम्मेद सिंह के समय रंगीन चित्रों का प्रभाव दिखने लगता है, या रंगीन चित्र निर्मित किए जाते हैं 18वीं सदी में, जब राव उम्मेद सिंह यहां के शासक रहते हैं। उम्मेद सिंह हाड़ा, याद रखना है। इंग्लिश में एक बार देखेंगे हम। इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ स्टाइल, मेवाड़ स्टाइल का प्रभाव है। स्टाइल बेस्ड ऑन राजस्थानी और एंशिएंट आइडियोलॉजी। जैसलमेर शैली को याद करो, बहुत कम प्रभाव था बाहर का उस पर, खुद की ही एक स्थानीय शैली थी। ठीक है, बीच में आएंगे कुछ अलग, कुछ ऐसी चीज जो रिलेट करती है तो बताऊंगा मैं। तो इस पर भी बहुत प्रभाव है राजस्थानी शैली का, कि मूल बहुत प्रभाव है। आफ्टर किशनगढ़ स्टाइल, दिस वॉज द फाइनेस्ट स्टाइल ऑफ द स्टेट, बहुत फेमस है। पशु पक्षियों की जब भी बात आएगी तो बूंदी शैली की बात होती है। इतने सुंदर सुंदर चित्र बने हैं यहाँ पे पशु पक्षियों के, और भित्ति चित्रण भी बहुत सुंदर हुआ है। बूंदी का भित्ति चित्रण एकदम रोमांच से भर देता है, इतना ज्यादा आश्चर्यजनक है वो, बहुत ही सुंदर बनाया है। डेवलपमेंट अंडर राव सुरजन सिंह हाड़ा, एज आई टोल्ड बिफोर, इन द 18th century कलरफुल पेंटिंग्स वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ उम्मेद सिंह हाड़ा। इतना ही था अभी तक तो, अब आगे देखेंगे 1 by 1। इंट्रोडक्शन में इतना था। हाड़ौती की शैली की एक प्रोमिनेंट शैली है। सुरजन सिंह हाड़ा के समय विकास होता है। उम्मेद सिंह के समय क्या होता है, बहुत अधिक रंगीन चित्र मिलते हैं यहां पर। व्हाट नेक्स्ट? राव शत्रुशाल हाड़ा, या फिर दूसरा नाम मिलता है छत्रसाल हाड़ा। राव शत्रुशाल, या दूसरा नाम है उन्हीं का छत्रसाल हाड़ा। इनके समय में बहुत अच्छे चित्र बने, भित्ति चित्रण हुआ है बहुत सुंदर इनके समय। रंग महल का निर्माण होता है इनके समय में। क्वेश्चन हैज बीन कम इन आरएएस एग्जाम आल्सो, यू कैन सी एंड वॉच। ठीक है,
तो रंग महल का निर्माण किस शासक के समय होता है बूंदी में? शत्रुशाल या छत्रसाल आड़ा के समय। और ये किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रंग महल के भित्ति चित्र आज भी दर्शनीय हैं, बहुत सुंदर हैं। भित्ति चित्र किसे कहते हैं पता है? म्यूरल पेंटिंग्स, याद रखना है। और एक चीज याद आई, भित्ति चित्र एक ऐसी स्टाइल भी है पेंटिंग की जब बिल्कुल नहीं मिलते हैं। देख लेना आप, जो किशनगढ़ शैली मेरे हिसाब से चेक करना, भी पढ़ाया था कल परसों। अब इस शैली पर बहाव सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह के समय, अनिरुद्ध सिंह के समय और बहाव सिंह के समय इस शैली पर दक्षिण भारतीय प्रभाव आना शुरू हो जाता है। कारण क्या है भाई? कारण यहां बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो शासक जब राजवंश पढ़ेंगे तब आता है ये तो, पर हमें पता होना चाहिए कि इनको, बहाव सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह को, मुगलों के संबंधों के कारण कई बार दक्षिण में सैनिक अभियान में जाना पड़ा। तो वहां से कुछ सीख के आते हैं। कहीं हम यात्रा पे जाते हैं, मान लो, वहां से भी कुछ लेकर आते हैं। किसी प्रदेश में हम जा रहे हैं नए में, और वहां कुछ ऐसा है जो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, अट्रैक्टिव है, तो हम ग्रहण करते हैं कहीं ना कहीं। तो वहां का प्रभाव था कि इन्होंने दक्षिण में बहुत सारे सैनिक अभियान करे मुगलों के अधीन, तब वहां से शैली लेकर आए। और वो प्रभाव दिखाई देता है बूंदी की शैली में, दक्षिण भारतीय प्रभाव। याद रखना, अनिरुद्ध सिंह और उनके पिता बहाव सिंह के समय। अब आते हैं राव उम्मेद सिंह, वेरी फेमस राव उम्मेद सिंह। राव उम्मेद सिंह के समय होता है चित्रशाला का निर्माण। इंपॉर्टेंट है, रंग महल एक अलग है, चित्रशाला अलग है। रंग महल छत्रसाल आड़ा, उम्मेद सिंह के समय चित्रशाला का निर्माण होता है। और एक प्रसिद्ध चित्र जो वर्ल्ड फेमस है, किसका? उम्मेद सिंह का स्वयं का। कौन सा चित्र है वो भाई? जंगली सुअर का शिकार करते हुए, कि ये जो राजा उम्मेद सिंह रहते हैं, ये एक जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। 1750 ईस्वी का ये चित्र है। उसका बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुली डिजाइन है ये चित्र है, जो फेमस चित्र है। ये क्वेश्चन आता है पूरी बूंदी शैली में, सबसे ज्यादा फेमस चित्र यही है, जंगली सुअर का शिकार बाई राव उम्मेद सिंह। और भित्ति चित्रों का स्वर्ग माना जाता है क्या? चित्रशाला। उम्मेद सिंह के समय बनी चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग माना जाता है। और रंग महल में भी बहुत सारे सुंदर भित्ति चित्र हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग है दोनों चीज। प्रमुख चित्रकार देखते हैं भाई, प्रमुख चित्रकार बूंदी शैली के अहमद अली, सुरजन, अहमद अली दो बार आ गया है, अहमद अली, सुरजन, रामलाल, श्री किशन और साधुराम। अनिरुद्ध सिंह, यहां दोबारा देखो वही चीज आ गई, दक्षिण शैली का प्रभाव, ये रिपीट हो गया है, दक्षिण शैली का प्रभाव सबसे ज्यादा अनिरुद्ध सिंह के समय मिलता है। इंग्लिश में एक बार देखेंगे, राव शत्रुशाल, रंग महल, फेमस फॉर फ्रेस्को पेंटिंग, ठीक है, एंड बहाव सिंह एंड सन अनिरुद्ध सिंह, इन्फ्लुएंस कौन सा आया? साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग इफेक्ट आने लग गया। राव उम्मेद सिंह के समय कंस्ट्रक्शन होती है फेमस पेंटिंग, कौन सी? हंटिंग ऑफ वाइल्ड बोर। यहां लिखना भूल गए हैं शायद अनुवाद में, कंस्ट्रक्शन ऑफ चित्रशाला उम्मेद सिंह के समय में। और 1750 का हंटिंग ऑफ वाइल्ड बोर, बोअर या बोर जो भी कहते हैं, जंगली सुअर, नोन एज द पैराडाइस ऑफ द फ्रेस्कोज। भित्ति चित्रों को म्यूरल्स भी कहते हैं, वॉल पेंटिंग भी कहते हैं, और कहीं कहीं फ्रेस्को भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेस्को पेंटिंग होती है, विदेशों में खूब मिलती है फ्रेस्को पेंटिंग, विदेशों में फेमस है फ्रेस्को। फेमस पेंटर्स हैं अहमद अली, सुरजन, रामलाल, श्री किशन और साधुराम। और अनिरुद्ध सिंह के समय में दक्षिण भारतीय प्रभाव स्पष्टतः देखने लग जाता है। उनके पिता के समय भी आता है, पर ज्यादा प्रभाव अनिरुद्ध सिंह के समय ज्यादा आता है। शैली की ओवरऑल विशेषताएं, अभी हमने देखा एक विकास का क्रम, कौन से शासक के समय क्या क्या काम हुआ, सुरजन सिंह हाड़ा से लेकर, अनिरुद्ध सिंह से लेकर, शत्रुसाल से लेकर उम्मेद सिंह तक। अब देखते हैं ओवरऑल विशेषताएं बूंदी शैली की, क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप जो प्रधान रंग, प्राइमरी कलर्स वर नारंगी और हरा, ऑरेंज एंड ग्रीन, और भड़कीले रंगों का प्रयोग भी हुआ है। ये प्रधान रंग है, मेन नारंगी एंड हरा। इसके अलावा कौन कौन से कलर है? सुनहरा, गोल्डन टाइप का, और कैसा? भड़कीला रंग, जो थोड़ा चमकीला है, जो ज्यादा ब्राइटर है, जो एकदम से तड़क भड़क वाले रंग है जो।
पशु पक्षियों की शैली कही जाती है बूंदी शैली, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में आ चुका है कि कौन सी ऐसी शैली है राजस्थान की जिसे पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है, वो है बूंदी शैली। और क्यों है कि बहुत सारे पक्षियों के चित्र बने, बहुत सारे पशुओं के चित्र बने, यहाँ पे प्रकृति का चित्रण हुआ है बहुत सुंदर, क्योंकि यदि पशु पक्षी दिखाएंगे तो प्रकृति को दिखाना पड़ेगा। पशु पक्षियों का चित्रांकन है, प्रकृति का चित्रांकन है। और विषय या थीम कौन कौन सी है बूंदी शैली की? नायक नायिकाओं के चित्र हैं, 12 मासा कॉमन है, ऋतुओं के चित्रण है, हमारे यहां ऋतु होती है 6, उनके चित्र हैं, भागवत पुराण का चित्रण है, दरबारी दृश्य हैं, अंतःपुर कहते हैं या रनिवास, उनके भी जीवन दिखाया गया है। भाई अंतःपुर में किस प्रकार महिलाओं का जीवन होता है, रनिवास में जो रानी राजकुमारियां रहती हैं वो किस प्रकार अपनी दैनिक दिनचर्या अपनाती, उनके भी बहुत सुंदर चित्र हैं। शिकारों के चित्र हैं, होली के चित्र हैं, युद्धों के चित्र हैं। और प्रकृति का क्या चित्रण दिखाया गया है? प्रकृति के बहुत सुंदर चित्रण है, पशु पक्षियों के बहुत सारे चित्रण है। तो प्रकृति में आकाश में उमड़ते हुए काले बादलों को दिखाया है, बिजली की कौंद दिखाई है, जैसे बिजली कड़कड़ाती है ना तो उसको दिखाया है, स्ट्रीकिंग ऑफ लाइट, लाइटनिंग, स्ट्रीकिंग ऑफ लाइटनिंग, राइट। और घनघोर वर्षा और हरे भरे पेड़, आप कल्पना करके भी ऐसा लगेगा वाव कि भैया बादल घुमड़ गए पूरे काले काले, उनमें बिजली कड़क रही है, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर पक्षियां घूम रहे हैं वहां पे, ठीक है। आसरा ढूंढते हो कि भैया बारिश होने वाली है, अपने घर चलते हैं। घनघोर वर्षा और हरे भरे पेड़ों को दिखाया गया है। इंग्लिश में देख लो आप चाहे, मेन कलर्स ऑरेंज एंड ग्रीन, यूज ऑफ गोल्डन एंड ब्राइट कलर्स, चमकीले भड़कीले रंग, एनिमल और बर्ड स्टाइल कहा जाता है। थीम्स हीरोइन हीरो, सीजनल पेंटिंग्स, भागवत पुराण, कोर्ट सीन्स, इनर प्लेसेज लाइफ, इनर पैलेसेज लाइफ, नॉट प्लेस, पैलेस कहते हैं महल को कहते हैं, एक किले को। और हंटिंग, होली, वॉर सीन्स दिखाए गए हैं। और नेचर का डिपिक्शन कैसा है? डार्क क्लाउड्स गैदरिंग इन दी स्काई, फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग चमक रही है, चकाचौंध बिजली कड़क रही है जो मान लीजिए, एंड हैवी रेन, लश ग्रीन ट्रीज, हरे भरे पेड़ों को दिखाया। तो ये थी बूंदी शैली राव सुरजन सिंह हाड़ा के समय। उम्मेद सिंह चित्रशाला, रंग महल, शत्रुशाल या छत्रशाला, पशु पक्षियों की शैली, याद रखना है सब चीज। अब हम देखेंगे कोटा शैली के बारे में। कोटा शैली, तो कोटा पर बूंदी का प्रभाव तो है ही है, क्योंकि बूंदी बाद में कोटा से ही अलग होता है अंग्रेजों का हस्तक्षेप के बाद। ध्यान करो, जालिम सिंह नहीं आएगा, जालिम सिंह झाला तो झालावाड़ का है, वो झालावाड़ की स्थापना होती है बाद में। परंतु यहां पर कोटा पर बाद में बहुत हस्तक्षेप मिलता है अंग्रेजों का, परंतु शुरुआत में ये शैली है उसमें बूंदी का प्रभाव था सबसे ज्यादा, और मुगल शैली का प्रभाव भी मिलता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बूंदी एज वेल एज मुगल शैली, दोनों का प्रभाव कोटा शैली पर मिलता है। विकास कब होता है? महाराव राम सिंह के समय। बूंदी शैली के शासक राव लगाते थे अपने आगे, और कोटा के महाराव का प्रयोग करते हैं, उपाधि है उनकी। तो महाराव राम सिंह के समय इस शैली का विकास होता सबसे ज्यादा। और समय कब था? 1661 से लेकर 1705, 17वीं सदी का उत्तरार्ध और शुरुआत ऑफ 18वीं सदी। महाराव भीम सिंह का शासनकाल आता है उसके बाद। और भीम सिंह के समय कृष्ण भक्ति को बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वल्लभ संप्रदाय को मानते थे भीम सिंह, और इस समय कृष्ण भक्ति विषयक चित्र बनते हैं, कृष्ण भक्ति से संबंधित बहुत सारे चित्र बने हैं भीम सिंह जी के समय, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वल्लभ सेक्ट। फिर आता है चरमोत्कर्ष। सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा शासक थे जिसके समय कोटा शैली अपने चरम उत्कर्ष पर थी? जिस प्रकार बूंदी शैली अपने चरमोत्कर्ष पर रहती है राव उम्मेद सिंह के समय, इसी प्रकार कोटा में होता सेम, बस उपाधि बदल जाती। वो राव उम्मेद सिंह थे बूंदी में, यहां है महाराव उम्मेद सिंह। याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है। कई बार हमें लगता है ये कोटा बूंदी में दोनों में उम्मेद सिंह है, बिल्कुल है, दोनों में उम्मेद सिंह है, ठीक है। कोटा में महाराव उम्मेद सिंह के समय चरमोत्कर्ष पर रहती है कोटा शैली, बहुत सारे चित्र बनते, बहुत ही भांति भांति के। फिर आता है एक रागमाला शैली। कोटा शैली का सबसे बड़ा चित्र है रागमाला शैली, सबसे बड़ा चित्र है, ध्यान रखना है। और ये कब बनता है? 1768 ईस्वी में बनता है। और महाराजा कौन रहते हैं इस समय? गुमान सिंह। महाराजा गुमान सिंह के समय 1768 में
कोटा शैली का सबसे बड़ा चित्र रागमाला सेट बनाया जाता है और चित्रकार डालू, डालू नाम के चित्रकार द्वारा। एक बार और देखें आप, अब ब्लेंड, ब्लेंड माने होता है मिश्रण, मिश्रण होती है ना, मिक्स। अ ब्लेंड ऑफ बूंदी एंड मुगल स्टाइल्स, डेवलपमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराव राम सिंह। महाराव भीम सिंह के समय प्रमोटेड कृष्णा डिवोशन, कृष्ण भक्ति के चित्र ज्यादा बनेंगे। पीक रहता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराव उम्मेद सिंह, चरम सीमा पर होती है, अपने पीक पर होती है। और रागमाला सेट द लार्जेस्ट पेंटिंग ऑफ द कोटा स्टाइल and created in 1768 AD Anno Domini ईस्वी by Dalu, by painter Dalu during the reign of who? महाराजा गुमान सिंह। अब क्या है भाई, अब है मुगलिया प्रभाव आता है राव जगत सिंह के समय। मुगलिया प्रभाव मतलब मुगलों की शैली का प्रभाव, और मुगलों ने बहुत सारे व्यक्ति चित्र बनाए, बहुत सारे। जहांगीर के समय चित्रकला बहुत उच्च लेवल पे थी, मुगलों में पढ़ा होगा आपने जहांगीर के समय। चमत्कारी चित्र कौन सा है? कोटा शैली का चमत्कारी। बूंदी शैली का फेमस चित्र कौन सा याद आया क्या आपको? 1750 ईस्वी का उम्मेद सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं, वो फेमस चित्र है बूंदी शैली का। कोटा में कौन सा फेमस चित्र है? कई सारे हैं, देखो आप, जो हाथी की सूंड पर, बहुत सारे हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी की सूंड पर नारी का नृत्य, कि हाथी की सूंड पर एक महिला नृत्य कर रही है, बहुत फेमस चित्र है। एक और चित्र है, इसको चमत्कारिक क्यों कहा है? क्योंकि तो अद्भुत है ना, कि हाथी की सूंड पर नृत्य किया जा रहा, खड़े नहीं है, नृत्य कर रहे हैं, खड़ा रहना ही मुश्किल है, बैलेंस बनाना, ऊपर से नृत्य भी कर रही है महिला। दूसरा चित्र देखो, छतरी पर हाथी की सवारी, छतरी पर हाथी की सवारी, छतरी है उस पर हाथी है, हाथी की सवारी। तो देखो कितने अलग चित्र हैं। और वही बात आ गई कोटा पर, देखो कोटा की क्रांति याद करो 1857 की, जनता एकदम खिलाफ हो जाती है राजाओं के। उस समय बल्टन का गला काट दिया जाता है और चौराहे पे लटका दिया जाता है, वही कोटा है। तो 1857 के बाद कंपनी का और ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है, कि कोटा में विद्रोह हुआ है, शासक का कद घटा दिया जाता है, तो कंपनी का प्रभाव रहता है। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की, तो उनका प्रभाव दिखाई देने लग जाता है कोटा की शैलियों पर, क्यों उनका आधिपत्य अलग जम जाता है, अंग्रेजों का ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है प्रशासन में। तो 1857 के बाद इस शैली पर कंपनी का प्रभाव दिखाई देने लग जाता है, और रीजन यू ऑल नो। फिर मुख्य विशेषताएं देखो यहाँ की, शिकारी दृश्य बहुत ज्यादा, जिस प्रकार बूंदी में पशु पक्षियों के चित्र हैं, इसी प्रकार यहां कोटा शैली शिकारी चित्रों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, पहली बात। दूसरी, ये एकमात्र ऐसी शैली है जहां महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया, अभी आएगा आगे, महिलाओं को भी शिकार करते हुए इसी शैली में दिखाया गया केवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और बार बार ये इधर कोटा में और इधर क्यों बात हो रही है शिकारों की, शिकार क्यों हो रहे होंगे? क्योंकि कोटा वाला जो क्षेत्र आप कभी देखो, वहां पे बहुत सारी घनी पहाड़ियां, वहां पे रिजर्व है। अभी मुकुंदरा हिल्स देखो, वहां पे दर्रा अभयारण्य, वहां पे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है वहां पे, तो वहां शुरू से ही अभी ये हालत है कि अभी भी बहुत अच्छा घना चंबल नदी का क्षेत्र है, बहुत सारे अभयारण्य वहां पे। चंबल वाला, चंबल के क्षेत्र में है, जो घड़ियालों का एक प्रजनन स्थली मानी जाती है, आपने सबने पढ़ा दर्रा में। तो वहां पे शुरू से ही हरियाली रही है, कारण पानी का दिखता है, बहुत सारी नदियां हैं वहां पर, चंबल और उसकी सहायक नदियां बहुत सारी। तो आज ये हालत है कि आज भी वहां बहुत अच्छी सुहावना वातावरण रहता है, बहुत सारा पानी बढ़िया है, बढ़िया पेड़ पौधे जंगल है, तभी तो वहां अभयारण्य, वही तो वहां टाइगर रिजर्व है। तो उस समय क्या हालत होगी 150, 200, 250 साल पहले, तो और ज्यादा घना रहेगा। अब तो हमने प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, उस समय तो बहुत सेफ थी प्रकृति, तो उस समय तो और घने जंगल थे, तो शिकार आम बात थी उस समय राजाओं के लिए। शिकारी दृश्यों का चित्रण हुआ है, भित्ति चित्रण हुआ है, और बड़ी वसली पर शिकार चित्रण। अब ये नाम आया बड़ी वसली, इस पर शिकार के चित्र बने। बड़ी वसली का मतलब, वसली मतलब होता है कि पन्नों को चिपका कर एक गत्ता बनाना, और बड़ी वसली मतलब बड़ा गत्ता बनाना। बहुत सारे कागजों को चिपका कर एक वसली बनाते हैं, मतलब बड़ा गत्ता बनाते हैं, उस पर पेंटिंग की जाती है। आ जाए तो याद रखना है बस हमको, बड़ी वसली पर चित्र बने बहुत बड़े बड़े। और एकमात्र शैली है राज्य की जिसमें नारियों को, महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। एक बार इंग्लिश देख लीजिए, मुगल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जगत सिंह एंड व्हाट नेक्स्ट, मिराक्युलस पेंटिंग,
चमत्कारिक चित्र कौन से हैं? वुमन डांसिंग ऑन एन एलिफेंट्स ट्रंक, ट्रंक माने सूंड। एलिफेंट राइड ऑन अ पैरासोल, छतरी पर गमन कर रहा है हाथी। आफ्टर 1857 द कंपनी स्टाइल इन्फ्लुएंस दिस आर्ट फॉर्म, कंपनी का प्रभाव आ जाता है 1857 के बाद। मेन फीचर्स डिपिक्शन ऑफ हंटिंग सीन्स, फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को माने म्यूरल यानी भित्ति चित्रण हुआ है बहुत ज्यादा, एंड लार्ज वसली यूज्ड फॉर डिपिक्शन हंट। देखो वसली को पेपर ही कहा है, पेपर माने कागज ही है, वसली एक तरीका है पेंटिंग बनाते समय, जब पन्नों को चिपकाकर गत्ता बनाया जाता है बड़ा, छोटे गत्ते को मिला मिला के बड़ा गत्ता, उसको बड़ी वसली कहते हैं। एंड व्हाट नेक्स्ट, द ओनली स्टाइल इन द स्टेट दैट पोर्ट्रेड वुमन हंटिंग, एकमात्र शैली महिला शिकार करती हुई दिखाई गई है। अब नारी सौंदर्य भी बहुत अच्छा मिलने वाला है यहां पर। कोटा शैली में बहुत ही सुंदर नारी की सुंदरता को दिखा है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन करा है। प्रमुख रंग कौन से हैं यहां पर? हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है, पीला और नीला रंग का अधिक प्रयोग है। हल्के रंग है, पीला रंग है काफी, और कैसा है? नीला रंग है। और प्रमुख कलाकार कौन से भाई? देखो ये डालू तो बहुत फेमस है भाई, डालू लच्छीराम नूर मोहम्मद, डालू इज वेरी फेमस। डालू, लच्छीराम, लच्छू भी कहते हैं इनको, और नूर मोहम्मद, और दो हैं रघुनाथ और गोविंद राम। ये बहुत फेमस चित्रकार हैं कोटा शैली के। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, फीमेल ब्यूटी, बहुत ज्यादा चित्र मिले हैं। और मैं यहां पर पूरी व्याख्या नहीं लिखी मैंने नोट्स में, कहीं आप सोचें फीमेल ब्यूटी लिख के छोड़ दिया, भाई मुझे भी तो कुछ बताना है। तो ये कीवर्ड है हमारे नोट्स के लिए, सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप आरएस पेपर देंगे, चाहे कोई और एग्जाम दो छोटा, कैसा भी दो, सफिशियंट है। ठीक है, व्याख्या हमें करनी है। यहां व्याख्या लिखेंगे तो आप फिर पढ़ोगे क्या, फिर मैं क्या समझाऊंगा, राइट? इसलिए मैंने थोड़ा ये रखा है, कीवर्ड लिखना है ज्यादा से ज्यादा, एक्सप्लेन हम खुद करें, तक याद रहेंगे। जब हम वार्तालाप करेंगे, जब हम चर्चा करेंगे, तो याद रह जाती है चीजें सुनने से। मेन कलर्स लाइट ग्रीन, येलो एंड ब्लू वर यूज्ड एक्सटेंसिवली। नोटेबल आर्टिस्ट बता ही दिए मैंने। तो ये हो गई कोटा शैली। बूंदी शैली बता दी, पशु पक्षियों की शैली है। कोटा शैली में शिकार के दृश्य बहुत अच्छे हैं। और अब एक बात अब बचती है, थोड़ा सा 2 लाइन झालावाड़ की, जो हमारी राजस्थान बोर्ड की बुक में मिलता है, और जगह तो बहुत ही कम है, फिर भी मैं जो भी दे रखा है वो बता देता हूं। देन बूंदी हाड़ौती शैली कंप्लीट। तीसरी शैली आती है झालावाड़ शैली। ठीक है, तो झालावाड़ शैली फेमस है अपने लघु चित्रों के लिए। लघु चित्र बहुत सारे बने हैं यहां पर झालावाड़ शैली में। और क्या बने? भित्ति चित्रण हुआ है, सेम जैसे कोटा में हुआ है, भित्ति चित्रण यानी म्यूरल्स पेंटिंग। लघु चित्र बने, भित्ति चित्र बने। तीसरी एक बात झालावाड़ शैली की, कि पूर्णतः प्रभाव है कोटा शैली का, पूर्णतः। और कोटा के जो कलाकार हैं उन्होंने यहां चित्र बनाए झालावाड़ में, क्योंकि कोटा से ही अलग किया जाता है ना इसको, झालावाड़ को अलग से बनाते हैं। ध्यान करो, अंग्रेजों के इंटरफेरेंस के बाद बनती है ना ये, ध्यान कर लो आप। जालिम सिंह होता है जो, उसको अलग से प्रशासक बना दिया जाता है कोटा झालावाड़ का, याद करिए आप। है जो पूर्णतः कोटा शैली का प्रभाव है यहां पर। लघु चित्र बने, बहुत सारे मिनिएचर आर्ट बनी, बहुत छोटे छोटे चित्र बने। और भित्ति चित्रण सेम ऐसे जैसे कोटा में हुआ है। और तीसरी बात, पूर्णतः कोटा शैली का प्रभाव है। इतना ही इंट्रोडक्शन मिलता है। और एक और, हाँ एक चौथी चीज और है यहां पर, कृष्ण भक्ति से संबंधित भी चित्र हैं यहां पर। सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र, बस यही चीजें मिली हैं, और ज्यादा उल्लेख मिलता नहीं है अभी इस पे। और शायद मेरे हिसाब से अभी रिसर्च या पढ़ाई होनी है हमारे इतिहासकारों के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा, तो बहुत कम मिलता है। झालावाड़ शैली लघु चित्र मिले, भित्ति चित्रण हुआ है, कोटा की तरह हुआ है एकदम, एंड पूर्णतः कोटा शैली का प्रभाव है। एंड व्हाट नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र मिले हैं। ये हाड़ौती शैली कंप्लीट हमारी। टोटली हमारी जितनी भी स्कूल ऑफ पेंटिंग है 4 प्रकार के, वो चारों हमने पढ़ लिए हैं, खूब डिटेल में पढ़े हैं। इससे ज़्यादा फिर किताबें ही हैं, उसके अलावा तो किताबों में तो फिर बहुत कुछ ही है, पर सारा हमने समेटा है जितना हो सकता था।
90%, 10% रह सकता है, वो हमारे पुराने पेपरों से हल होगा, कुछ चीज़ें रहेंगी तो फिर कोई नए टॉपिक के साथ कल शाम को फिर आपसे जुड़ते हैं। तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। सफलता दूर नहीं है यदि अभ्यास करते हो तो, वरना बहुत दूर है। कितनी थ्योरी पढ़ लें, बशर्ते कि कितनी थ्योरी पढ़ लें, सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से। पढ़ाने वाला चाहे कितना भी ताकत झोंक दे, पर खुद का प्रयास करना है हमको अभ्यास के रूप में। बाकी का जैसी भी कोई बात हो, कंटेंट की हो, तरीके की हो, या कुछ और आपका इंटरेस्ट हो, सर ये पढ़ाइए आप, इवन आप टॉपिक भी, मैं कह रहा हूँ आपसे, इवन आप टॉपिक भी डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर ये टॉपिक पे आप प्रकाश डाल सकते हैं रिलेटेड टू जीएस ऑफ दी राजस्थान और इंडिया, यदि आपको लगे तो। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करें। कल कोशिश करेंगे शाम को एक नई क्लास के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू ऑल, गुड नाइट टू ऑल।